ये कहानी कुछ साल पहले की थी। लालापुर करके एक गांव था। वह गांव के लोग बहुत ही गरीब थे। कोई भी उस गांव में आता जाता नहीं था। उसी गांव का रहने वाला था कुणाल। कुणाल जंगल से लकड़ी और बांस लाकर उससे कुर्सियां, सोफा और खाट जैसे वस्तु बनाता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। यार, मुझे कई दिनों से आपको एक बात बोलनी थी। हमारे गांव में कई सालों से कुछ तरक्की नहीं है, जैसे कि वैसे ही रह गई है। कोई भी आता जाता नहीं है। हमें किसी भी तरह लालापुर को लंदन जैसा बनाना है। अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार। लालापुर और लंदन कभी भी नहीं हो सकती। आराम से रोज की काम करो, पैसे लाओ और दारू पी के सो जाओ। क्या फालतू बातें कर रहा है। उनके दोस्त ऐसे बोलने से कुणाल नाराज हो जाता है। लेकिन उस रात को जब वह सो गया तभी उसको नींद में एक सपना आती है। उस सपने में एक देवता की आवाज सुनाई देती है। कुणाल, ध्यान से सुनो। तुम एक अच्छे लड़के हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बोलना चाहती हूँ। इस गांव के बाजू में ही एक नदी है। उस नदी के बीचों बीच एक टापू भी है। उस टापू में जाकर कहीं भी खोदो तो तुम्हें सोना ही सोना मिलेगा। तुम उस सोने के साथ इस गांव को लंदन जैसा बना सकते हो, लेकिन वहां तक जाने का इंतजाम तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर देवता गायब हो जाती है और कुणाल नींद से उठ जाता है। सुबह उनके दोस्तों को इकट्ठा करके सपने की बात बोलता है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं किया सिवाय रुपेश के। यार कुणाल, चलो चलते हैं वहां पर, लेकिन उस टापू तक जाने के लिए हमें एक ब्रिज की जरूरत होगी। तुम चिंता मत करो यार, मैं बांध से ऐसा पाइप ब्रिज बनाऊंगा ताकि हम आसानी से नदी के उस पार उस टापू तक जा सकें। ऐसा कुणाल और रुपेश मिलकर नदी के ऊपर एक बड़ा बांस का पाइप ब्रिज बना देते हैं। यार रुपेश, अभी हम एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को लेके जाएंगे, चलो। ऐसा ही उस बांस की पाइप ब्रिज में से एक ट्रैक्टर और जेसीबी को लेकर उस टापू तक जाते हैं और वहां पर जेसीबी के साथ खोदना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद ही अंदर से ढेर सारा सोना बाहर आया। जैसे ही सपने में बोला ऐसा ही हुआ। तुरंत सारे सोने को ट्रैक्टर में भरकर गांव में लेके आते हैं और सारे गांव वालों को बुलाकर बांटते हैं। आओ गांव वालों, आज से हमारा गांव लालापुर नहीं लंदन बन गया है। मैं आज से ही जो कुछ भी सोना बचा है उसे बेचकर बड़ी बड़ी इमारतें, ब्रिज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल सब कुछ बनवा दूंगा। ऐसा कुणाल की जादुई सपना और बांस की पाइप ब्रिज से लालापुर लंदन जैसा बन जाता है। गरीब की किस्मत। रामविलास एक मछुआरा था। वो नदी किनारे अपने परिवार के साथ रहता था। वो मछलियां पकड़ने में बहुत माहिर था, लेकिन समय के साथ साथ उसकी उम्र बढ़ती गई और वो बूढ़ा होता गया। उसके बच्चे उसे छोड़कर शहर चले गए और वो वहाँ जाकर दूसरे काम धंधे करने लगे। अब रामविलास गांव में सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही रहता था। बुढ़ापे के कारण वो मछलियां पकड़ने नहीं जा सकता था। अब उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उनके पास खाने के भी लाले पड़ गए, क्योंकि उनकी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। एक दिन रामविलास की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है, जाकर कुछ इंतजाम करिए। हाँ भगवान, जाता हूँ, कुछ करता हूँ, मांग कर लाता हूँ किसी से, या हिम्मत करके मछलियाँ ही पकड़ने जाता हूँ। रामविलास जैसे ही बाहर जाने के लिए निकला, तभी अचानक राजा के सिपाही कुछ मुनादी कर रहे थे। सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी का हार नदी में गिर गया है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे महाराज बहुत इनाम देंगे। ये घोषणा सुनकर रामविलास ने अपनी पत्नी से कहा, अजी सुनती हो, तुमने ये घोषणा सुनी?
क्या मैं नदी में जाकर राजकुमारी का हार ढूंढूं? अरे अरे रहने भी दो, अब तुम जवान नहीं बूढ़े हो चुके हो, कोई आसान काम ढूंढो। बेचारा रामविलास अपना सा मुंह लेकर घर से बाहर चला जाता है और पड़ोस के मंगूराम से कुछ मछलियां मांग कर लाता है और उन्हीं से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन उसके मन में तो राजकुमारी का हार ढूंढने की ललक थी। रात को वो जब सोया हुआ था तभी जल देवी उसके सपने में आई और जल देवी ने कहा, रामविलास, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने पूरी उम्र मेरे जल से मछलियाँ पकड़ी, मगर कभी भी जल को मैला नहीं होने दिया। इसी बात से खुश होकर मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। इसी नदी के दक्षिण हिस्से में जो मछली रहती है, उसी सुनहरी मछली ने राजकुमारी का हार निगल लिया है। देवी माँ की आवाज सुनकर रामविलास की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, जल देवी सचमुच मेरे सपने में आई थी। ठीक है, मैं जाकर नदी के दक्षिणी हिस्से से सुनहरी मछली को पकड़ता हूँ और हार राजकुमारी को दे दूंगा। रामविलास अपनी पत्नी को बिना बताए जाल उठाकर नदी की ओर चल पड़ता है और वो नदी के दक्षिणी हिस्से में जाकर जाल लगाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सुनहरी मछली उसके जाल में फंस जाती है। रामविलास सुनहरी मछली को बाहर निकालने ही लगता है, तभी सुनहरी मछली उससे कहती है, रामविलास, मुझे मत मारो, मुझे स्वयं जल देवी ने तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हें राजकुमारी का हार चाहिए, मैं तुम्हें देती हूँ। सुनहरी मछली रामविलास को राजकुमारी का हार निकाल कर दे देती है। रामविलास वो हार लेकर महाराज के पास जाता है और उन्हें राजकुमारी का हार दे देता है। राजकुमारी हार देखकर बहुत खुश होती है और महाराज रामविलास को बहुत सारा इनाम देते हैं और उसे खेती योग्य जमीन और रहने के लिए घर भी देते हैं। अब रामविलास की किस्मत चमक चुकी थी। अब वो अपनी पत्नी के साथ अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगता है और खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करता है। रामकुमार कमला नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाया करता था। कमला नगर के बाजार में उसकी गोलगप्पे की दुकान थी। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था और सभी लोग उसके गोलगप्पों की बहुत तारीफ करते थे। अरे गोलगप्पे वाले भैया, कल मेरे घर में पार्टी है। 50 लोगों का ऑर्डर दे रही हूँ। कल बहुत अच्छी पानी पूरी खिलानी होगी आपको। आप बिल्कुल फिक्र न करें बहन जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही गोलगप्पे बनाऊंगा। रामकुमार अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन अचानक समय ने करवट बदली और कोरोना महामारी के कारण सभी बाजार बंद हो गए। रामकुमार को भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और वो अपने परिवार के साथ घर में ही बैठकर रह गया। लेकिन वक्त ने फिर करवट बदली। बाजार तो खुल गए, रामकुमार ने अपनी दुकान भी खोल ली, लेकिन अब उसका गोलगप्पे का काम बहुत कम हो गया। उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। लोगों ने गोलगप्पे खाने बंद कर दिए। अरे क्या बात है बहन जी, आज आप गोलगप्पे नहीं खा रही हैं? क्या करें भैया, मन तो बहुत करता है, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण अब गोलगप्पे खाना मुश्किल हो गया है। लोग साफ सफाई और इन्फेक्शन फैलने के डर के मारे गोलगप्पे नहीं खा रहे थे। रामकुमार रोज परेशान होकर घर वापस आता था तो उसकी पत्नी ने पूछा, बात क्या है, आप परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं कमला, लोगों ने गोलगप्पे खाने बंद कर दिए हैं। अब बताओ, मैं अगर हाथ से गोलगप्पे ना बनाऊं तो कैसे बनाऊं? रामकुमार और उसकी पत्नी की बात उनका बेटा चिंटू सुन लेता है, जो कि एक कॉलेज में पढ़ता था। उसने अपने पिता से कहा, पापा आप घबराइए मत, आजकल ऑनलाइन मैंने बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनानी सीखी हैं। देखना, मैं पानी पूरी की भी एक मशीन बनाऊंगा। और चिंटू पानी पूरी की मशीन बनाने में जुट गया। एक रात जब वो सोया हुआ था तभी एक देवी उसके सपने में आई और देवी ने सपने में चिंटू को पानी पूरी की मशीन बनाने की तरकीब बताई। अगले ही दिन से चिंटू मशीन बनाने में जुट गया और 2-4 दिनों में उसने पानी पूरी बनाने की एक मशीन बना डाली और अपने पिता से कहा, पिताजी ये लीजिए पानी पूरी बनाने की मशीन, इसमें आप बिना हाथ लगाए ही लोगों को पानी पूरी खिला सकते हैं। क्या कह रहे हो चिंटू बेटा, क्या ये संभव है? हाँ पिताजी, आप खुद ही देख लीजिए। रामकुमार पानी पूरी की मशीन देखकर हैरान हो गया और अगले ही दिन से उसने वो मशीन अपनी दुकान में लगा ली।
आइए आइए, गोलगप्पे खाइए, बिना हाथ लगाए सैनिटाइज की हुई मशीन से गोलगप्पे खाइए। सभी लोग उसकी पानी पूरी की मशीन देखकर हैरान हो गए और फिर से गोलगप्पे खाने लगे। अरे शीला, तुम्हें पता है रामू ने गोलगप्पे की नई मशीन लगाई है। उसमें हाथ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। चलो चलो, बहुत दिन हो गए, गोलगप्पे खा कर आते हैं। ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। चलो चलो। और राम कुमार की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी और इस तरह देवी माँ की बताई हुई तरकीब और चिंटू की कारीगरी से राम कुमार का काम फिर से चल निकला और वे फिर से खुशहाली की जिंदगी जीने लगे।